नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकंड कॉलेज। तो मैं लौट आया हूँ एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। चलिए देखते हैं। आज के वीडियो में अपन टीसीएस एनक्यूटी के बारे में डिस्कस करने जाएंगे। उसकी लास्ट डेट, उसका सिलेबस, उसका एग्जाम पैटर्न, उसकी जॉब प्रोफाइल्स, उसका कट ऑफ और भी बहुत कुछ। चलिए देखते हैं। ठीक है। तो टीसीएस एनक्यूटी एक ऐसा टेस्ट है जो मतलब टीसीएस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और उस एनक्यूटी स्कोर से टीसीएस ज्वाइंटेड कंपनी जो कि 2400 प्लस है, उसमें भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो सिर्फ एनक्यूटी स्कोर के कार्ड, एनक्यूटी स्कोर कार्ड से। ठीक है। तो इसमें दो चीज आती है, एक फ्री वर्जन आता है और एक पेड वर्जन आता है। जो फ्री एनक्यूटी टेस्ट होता है वो सिर्फ टीसीएस में अप्लाई करने के लिए होता है, और जो पेड रहता है, जो टीसीएस एनक्यूटी स्कोर आपको कार्ड मिलता है जिससे आप दूसरी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, वो पेड रहता है। तो वो पेड में आपको तीन चार ऑप्शन मिल जाते हैं। एक 599 का मिल जाता है जो कॉग्निटिव है, और एक 999 का मिल जाता है। तो टीसीएस एनक्यूटी आईटी, जो आईटी फील्ड से बिलोंग करते हैं, उनको ये वाला फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा जो कि 1000 रुपीज का आएगा। और एक है एनक्यूटी बीएफ एसआई जो बैंकिंग से रिलेटेड है, वो है। और एक नॉर्मल आता है साइकोमेट्रिक टेस्ट, जो इसमें टीसीएस में कभी कभी एनक्यूटी एग्जाम में ही इंक्लूड रहता है, तो इसको अलग से देने की कोई जरूरत नहीं है। बट कोई कोई कंपनी साइकोमेट्रिक टेस्ट मांगती है इसको स्कोर कार्ड, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और मतलब उसका एग्जाम दे सकते हैं। तो अपन टीसीएस एनक्यूटी आईटी के बारे में डिस्कस करने जाएंगे आज, जो कि एक आईटी फील्ड से रिलेटेड कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं। ओके। जैसे टीसीएस, एक्सेल, टाइटन, पब्लिक्स, परसिस्टेंस, एक्सेंचर, बहुत सारी कंपनीज इनके लिस्टेड है। आप अगर इनको गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो आज इसके बारे में अपन और डिस्कस करते हैं, इसका रोड मैप कैसा रहेगा। तो टीसीएस पेड एंड फ्री एनक्यूटी 2023, ये दोनों के लिए जो मैंने बनाया है वो पेड वर्जन के लिए भी है और फ्री वर्जन एनक्यूटी के लिए भी है अप्लाई। तो एनक्यूटी बेसिकली दो प्रोफाइल के लिए हायर करती है, एक डिजिटल प्रोफाइल और एक निंजा प्रोफाइल। निंजा प्रोफाइल आपको 3.36 एलपीए का पैकेज देगी, और डिजिटल प्रोफाइल आपको 7 लाख एलपीए का पैकेज देगी। निंजा प्रोफाइल में पहले रिटर्न टेस्ट होगा, इंटरव्यू रहेगा, फिर टेक्निकल एचआर राउंड रहेंगे, और ऑप्शनल है कि वो मैनेजर राउंड भी ले सकते हैं। सेम चीज डिजिटल में भी होगी, बट आपको इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। चलिए अपन देखते हैं। तो एनक्यूटी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है फाउंडेशन सेक्शन और एक है एडवांस सेक्शन। फाउंडेशन सेक्शन अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको निंजा पैकेज के लिए अप्लाई मतलब एलिजिबल हो सकते हैं। आपको अगर एडवांस सेक्शन नहीं भी हो रहा है तो आप निंजा के लिए तो एलिजिबल है ही हैं। और अगर आप एडवांस सेक्शन कर लेते हैं, जैसे पार्ट ए और पार्ट बी दोनों, और आपको दोनों के कट ऑफ अगर क्लियर हो जाएंगे, तो आप डिजिटल प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है अगर आप सिर्फ टीसीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फाउंडेशन सेक्शन में ये रहेगा न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी। इसमें बेसिक फाउंडेशन सेक्शन से रिलेटेड आएगा, मतलब ज़्यादा हाई लेवल का नहीं रहेगा क्वेश्चंस। इसके टोटल मार्क्स है 65, ड्यूरेशन है 75 मिनट्स। ये तीनों सेक्शन 25 25 25 मिनट्स के लिए डिवाइडेड है। अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं, इसका कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं, तो आप निंजा के लिए एलिजिबल हैं। फिर नेक्स्ट सेक्शन मतलब ऑप्शनल तो नहीं कह सकते, मतलब देना जरूरी है। अगर क्लियर नहीं होगा तो आप निंजा के लिए अप्लाई है, लेकिन डिजिटल के लिए अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो डिजिटल आपके लिए सेफ है। एडवांस क्वांट, इसमें एडवांस लेवल का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, एडवांस रीजनिंग आएगी और एडवांस कोडिंग आएगी। एडवांस कोडिंग में अपन आगे देखेंगे। और रीजनिंग एबिलिटी और क्वांट जो फाउंडेशन सेक्शन में है, उसका एडवांस वर्जन रहेगा। इसमें आपको क्लियर करना पड़ेगा इनका कट ऑफ। टोटल मार्क्स इसमें 95 है, ड्यूरेशन है 90 मिनट्स का। टीसीएस की सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, रिटन टेस्ट होगा, जो ये एनक्यूटी होती है, फाउंडेशन सेक्शन दोनों और एडवांस सेक्शन। फिर इसके बेसिस में अगर आप सिलेक्शन होते हैं तो आपको निंजा या डिजिटल के लिए कॉल आएगा। उसमें आपको टेक्निकल इंटरव्यू ऑनलाइन देना पड़ेगा, या मोस्ट प्रोबेबली आपको शायद टीसीएस के ऑफिस में भी बुला सकते हैं। एमआर इंटरव्यू मतलब मैनेजर राउंड रहता है, वो भी एक इंटरव्यू रहता है। वो आपको मैनेजर स्किल्स पे पूछते हैं क्वेश्चंस, या ऑप्शनल रहता है। कोई कोई टेक्निकल इंटरव्यूअर भी एमआर ले लेता है। फिर फाइनल अगर आप इसमें क्लियर होते हैं तो एक एचआर इंटरव्यू रहता है, वो भी शायद ऑनलाइन भी होता है और अपने कैंपस में जाके उनके टीसीएस के वहाँ पे भी होता है। तो ये बेसिकली इसमें एचआर में वेरिफिकेशन और थोड़ा बहुत
इंटरव्यू एचआर रिलेटेड इंटरव्यू पूछते हैं। अगर आपका टेक्निकल इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको चांस मिल जाएगा कि आप सिलेक्टेड है। तो अपन इसमें जो भी न्यूमेरिकल एबिलिटी वर्बल है, इसमें अपन क्या क्या क्वेश्चन मतलब टॉपिक्स कवर रहते हैं वो अपन डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी इसमें 25 क्वेश्चन, ये वेरी कर सकता है, ये हर साल डिपेंड मतलब उन पे डिपेंड रहता है। तो एक रफ एस्टिमेट अपन मान लेते हैं 25 क्वेश्चन आते हैं, जिसे आपको 25 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा। इसमें एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, सीरीज एंड प्रोजेक्शन, अर्थमेटिक आएगा, लीनियर इक्वेशन जो अलजेब्रा रहता है, एवरेजेस आएंगे, किसी चीज का एवरेज निकालना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चंस रहेंगे, एरिया, शेप्स एंड पैरामीटर, नंबर एंड डेसिमल फ्रैक्शन, नंबर सिस्टम जिसमें मोस्टली एलसीएम एचसीएफ पूछा जाता है, परसेंटेज। परसेंटेज ऐसी ऐसी टॉपिक है जो किसी भी चीज में यूज कर सकते हैं, जैसे पर एरिया एंड शेप, एरिया में परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन दे देंगे, अर्थमेटिक में, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स में, प्रोबेबिलिटी में ये परसेंटेज दे देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन। तो परसेंटेज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको तो आप हाईलाइट कर ही लेगा। अगर ये हो जाता है तो मोस्टली आपको सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। एलिगेशन एंड मिक्सचर, कुछ चीज मिक्सचर्स देंगे, उसको आपको एलिगेशंस बना के डालना रहेगा। प्रोबेबिलिटी रहेगी, सिंपल इंटरेस्ट रहेगा, रेशियो प्रोपोर्शन, वर्क एंड टाइम, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, डिविजिबिलिटी रूल्स जो लगते हैं वो, उससे आपको फास्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स रहेगी, जैसे एक ट्रेन इधर से आ रही है एक उधर से आ रही, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस बताओ, प्लेटफॉर्म की हाइट लेंथ बताओ, बहुत सारे इसमें रहते हैं। वेन डायग्राम रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस एंड स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तो ये जितने भी टॉपिक्स है, अगर इनको आप कर लेते हैं तो आपका मोस्टली मतलब 80 to 90% तो कवर हो ही जाएगा। जो भी इक्का दुक्का रहेगा वो थोड़ा देख लेंगे अपन। तो ये अब आप कर ले इस सारे टॉपिक्स पे। ये अगर आपका मतलब फाउंडेशन लेवल पे हो जाता है तो इसी में एडवांस लेवल पे जाइए, मैं आपको लिंक्स मतलब वेबसाइट्स के नाम बता दूंगा, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर दूसरा है रीजनिंग एबिलिटी। इसमें 30 क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब अप्रोक्स वही है, और टोटल टाइम जो रहेगा 45 मिनट्स। इसमें 25 मिनट्स फाउंडेशन सेक्शन का रहेगा और जो 20 मिनट्स रहेंगे वो एडवांस सेक्शन के रहेंगे। ओके। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट्स, लेटर एंड नंबर सीरीज, विजुअल एंड ऑप्टिकल। विजुअल मतलब कि जैसे कुछ आपको ऑब्जेक्ट्स दे देंगे, उसका मिरर इमेज बताओ, वाटर के अंदर अगर वाटर पे रखेंगे तो वाटर में कैसे रिफ्लेक्शन आएगा, क्यूब्स एंड डाइसेस, ऐसे बहुत सारे इसमें आते हैं। अटेंशन टू डिटेल्स, इसमें आपको छोटी छोटी डिटेल्स देगी, उसमें आपको क्वेश्चन रहेंगे तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा उसमें क्या क्या डिटेल्स दी है। डिसीजन मेकिंग, क्लॉक्स एंड कैलेंडर पे आएंगे, कोडिंग एंड डिकोडिंग, एक कोडेड रहेगा उसको आपको डिकोड करना रहेगा, लेटर हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है इसमें। डेटा सफिशिएंसी रहेगा, डेटा अरेंजमेंट्स रहेगा, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस रहेंगे, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, डेटा इंटरप्रिटेशन और सिलोजिज्म। ठीक है, ये आपका हो जाएगा रीजनिंग एबिलिटी, इसे भी आप अच्छे से गो थ्रू करेगा। फिर वर्बल एबिलिटी में आएंगे, जो इंग्लिश पार्ट, इंग्लिश सेक्शन रहेगा जिसमें 25 क्वेश्चंस 25 मिनट्स के लिए रहेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि सेंटेंस कंप्लीशन, वर्ड्स कंप्लीशन, रीडिंग कॉम्प्रहेंशंस, पैराजम्बल्स, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस बिल्डिंग, अरेंजमेंट्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस। इसमें रीडिंग कॉम्प्रहेंशंस और एरर डिटेक्शन, ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मोस्टली आपको कवर करने पड़ेंगे। तो आपका फाउंडेशन मतलब वर्बल एबिलिटी का फाउंडेशन सेक्शन हो जाएगा। एडवांस में वर्बल एबिलिटी नहीं आती, सिर्फ फाउंडेशन में रहती है। फिर प्रोग्रामिंग लॉजिक्स, प्रोग्रामिंग के बेस पे अगर आप जावा, पाइथन, उसमें जो भी लैंग्वेज चूज करेंगे तो उससे रिलेटेड आपको 10 क्वेश्चंस रहेंगे, आपको 15 मिनट का टाइम रहेगा। उसमें बेसिक जो टॉपिक कवर होते हैं, डेटा टाइप्स, क्या डेटा टाइप्स है उसके आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अरेज, स्ट्रिंग, लूपिंग स्टेटमेंट, पॉइंटर्स, रिकर्जन, और उप सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कोडिंग में भी और आपका प्रोग्रामिंग मतलब एमसीक्यूज में भी। डेटा स्ट्रक्चर्स आ सकते हैं, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री एंड ग्राफ। फिर जो फाइनल सेक्शन है, जो मतलब करो या मरो वाला सेक्शन होता है डिजिटल के लिए, वो है कोडिंग सेक्शन। इसमें दो क्वेश्चन रहते हैं, एक बेसिक रहता है जो 15 मार्क्स का रहता है और एक एडवांस रहता है 30 मार्क्स का रहता है। 30 मार्क्स वाले में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन बनेंगे, लिख के रख लीजिए। और 15 वाले मार्क्स में आप नॉर्मली देख सकते हैं, अरे से, स्ट्रिंग से, डेटा टाइप से, ऐसे क्वेश्चंस देख सकते हैं। इसमें अरे, मैट्रिक्स, स्ट्रिंग,
नंबर सीरीज, फंक्शंस, फंक्शंस और नंबर सीरीज ये मोस्टली 30 मार्क्स के इसमें आएगा। फंक्शंस तो आपको मतलब मिल जाएंगे कोई से भी क्वेश्चन में, बट मोस्टली आपको लूप्स पढ़ के जाना है कोडिंग के लिए, जो 30 मार्क्स में आएगा ही आएगा। फिर अपन रिसोर्सेज देख लेते हैं, आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। इंडिया बिग से, प्रेप इंस्टा से, गिग्स फॉर गिग से, इंटरव्यू बिट से, जावा टी पॉइंट से। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। वहाँ पे आपको बहुत सारे आप खुद रिसोर्सेज देख सकते हैं कि आपको मतलब रफ आप अपना अगर आप पढ़ के इनके वेबसाइट्स पे जाके डम्स लगाते हैं तो वहाँ पे आपको उसका मार्क्स भी पता चल जाएंगे कि आपका कितने सही कितने गलत है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रहता है, मतलब लास्ट ईयर सेकेंड लास्ट ईयर जो देखा है, न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको 60 to 80% के आसपास कट ऑफ निकलता है। रीजनिंग एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी में भी सेम निकलता है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, गलत है तो गलत है, अगर उसका अगर सही है तो उसका 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है। और इसमें अगर अपन देखें तो अगर आप जो कट ऑफ है वो किस पे डिपेंड करेगा, दो चीजों पे। कंपटीशन, कि कितने नंबर आप मतलब एनक्यूटी में कितना कंपटीशन है, अगर कंपटीशन हाई रहेगा तो बट ऑब्वियस है कट ऑफ ऊपर जाएगा। और अगर कंपनी की रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा है तो कट ऑफ में भी कम जा सकता है, अगर रिक्वायरमेंट कम है तो कट ऑफ हाई जाएगा। और इन केस अगर दोनों ही चीज़, अगर कंपनी की रिक्वायरमेंट्स भी कम है और क्या बोलते हैं कंपटीशन भी ज़्यादा है तो कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगा, वो 80 मतलब 70-80 के परसेंट ही जाएगा कट ऑफ। ठीक है। फिर अगर आप उसमें और डेप्थ में जानना चाहते हैं तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सा क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं वहाँ पे आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। और एनक्यूटी मतलब आप मतलब अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी दूसरे एग्जाम्स के लिए भी। तो अगर आपका निंजा प्रोफाइल निकलता है, अगर फाउंडेशन सेक्शन, तो आप निंजा प्रोफाइल के लिए एलिजिबल है। और अगर दोनों सेक्शन निकल जाते हैं तो डिजिटल प्रोफाइल आपके लिए एलिजिबल है, वो आपको डिजिटल का कॉल आ जाएगा। डिजिटल में आपको हाँ मेक श्योर कि जब उसका टेक्निकल इंटरव्यू होगा तो एडवांस जो टेक्नोलॉजी चल रही है उस पर आपका पकड़ होनी चाहिए, मतलब आपको कुछ ना कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, जैसे एआई हो गई, एमएल हो गई, बिग डेटा हो गई। ऐसा कुछ आपको मतलब एडवांस मतलब जो नई टेक्नोलॉजीज है उनको उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन करते हैं। तो और क्या बचता है इसमें, बस अभी के लिए तो यही है। अगर आप मतलब इसके लिए टाइम शायद 4 सितंबर लास्ट डेट है, तो इसमें अप्लाई करिए, फिर एग्ज़ाम की डेट आएगी आपको कि कहाँ पे जाके देना है। आप सेंटर्स भी चूज कर सकते हैं, और एनक्यूटी अगर टीसीएस के लिए दे रहे हैं तो आप मतलब घर बैठे भी दे सकते हैं, ऑनलाइन आप ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसमें हाँ 2-3 लोगों ने पूछा था कि कौन अप्लाई कर सकता है, तो स्टूडेंट पासिंग बिटवीन 2018 और 2024 दे आर लुकिंग फॉर जॉब, वो अप्लाई कर सकते हैं। प्री फाइनल और थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट, एनी डिग्री एनी स्ट्रीम। वर्किंग प्रोफेशनल विद अप टू 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, अगर आप वर्किंग ऑलरेडी भी हो लेकिन आपको 2 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है तो आप कर सकते हैं इसमें अप्लाई। ठीक है। अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फ्री ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेस इनके वेबसाइट्स पे जाके भी मिल सकता है। फ्री प्रैक्टिस टेस्ट आप यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो स्कोर कार्ड है 2 साल के लिए वैलिड है। ठीक है। तो आपको कोई भी दिक्कत है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वहाँ पे आपकी रिसॉल्व कर दूंगा। तो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और शेयर करिएगा ताकि बहुत से लोगों ने इसको इसके बारे में जान सकें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।